जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पार कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को। इस प्रश्न को एकदम आसानी से आसान विधि द्वारा हल किया जाएगा, मतलब आसानी से एकदम बनाया जाएगा जो पूरा के पूरा आपको समझ में आए। हर पॉइंट पर जो भी प्रॉब्लम है उसको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना आयु का था? 7 गुनी आयु का था। कब था? तो 7 वर्ष पहले था। इसके बाद में है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना आयु का? 3 गुनी। और कब? 3 वर्ष के बाद में। यह मनोरंजक है और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद में फिर ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आफ्ताब की उम्र है जो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी है और फिर 3 वर्ष के बाद वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो मान लेते हैं, हल करते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, वर्षों में रहेगा। वर्तमान की आयु कितना है? वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सवाल आ रही है 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी और 7 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु कितनी होगी। फिर 3 वर्ष बाद उसका आयु और उसके बाद 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? तो x में से 7 वर्ष घट जाएगा। यह वर्तमान आयु x है और इसमें से 7 वर्ष क्या करेंगे? घटा लेंगे। कि किसी का उम्र अगर 25 वर्ष है उसमें से फिर 7 वर्ष घटा लेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले अगर है तो 7 वर्ष घटाएंगे तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना था? x में से 7 वर्ष घट जाएगा। x में से कितना वर्ष घटेगा? 7 वर्ष घट जाएगा। तो 7 वर्ष पहले की आयु ज्ञात हो गई। ठीक है। तथा 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, y माने हैं इसका वर्तमान आयु, तो y में से भी 7 घट जाएगा। इतना वर्ष हो गया। क्लियर हो पा रहा है? फिर इसके बाद में चूंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद भी आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगी? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, मतलब 3 वर्ष जुट जाएगा उसके उम्र में। अभी 25 वर्ष का है तो 3 साल के बाद 28 वर्ष का हो जाएगा। तो इसकी वर्तमान आयु हम लोग माने हैं x वर्ष, तो x में 3 वर्ष जुट जाएगा, मतलब x + 3 वर्ष। क्लियर? फिर तथा 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y + 3 हो जाएगा, इतना वर्ष।
अब यहाँ पर हम लोग बीजगणितीय रूप में बदलेंगे प्रश्न से लेकर। यहाँ तो क्लियर हो गया कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, x में से 7 घट गया। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, y में से 7 घट गया। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, बाद में कह रहा है तो 3 वर्ष जुट गया x में, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y में 3 वर्ष जुट गया। क्लियर हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न से इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितना है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है। और कितनी गुनी आयु का था, किससे था, तो वह उसकी पुत्री की आयु से था। वो अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी था, तो उसकी आयु 7 वर्ष पहले कितना था, तो y माइनस 7। अब इसमें 7 से गुना हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और 7 गुनी आयु का इसके बराबर आने के लिए 7 से गुना हो जाएगा 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की जो आयु है उसमें। क्लियर हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, x माइनस 7 से y में हो जाएगा 7y और 7 सत्ते 49। देखिए यह प्लस में 7y है, बराबर के इस साइड में आया था माइनस में 7 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7 हो जाएगा। माइनस में बराबर के बाद में गया तो प्लस में हो गया। x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटेगा माइनस 42। यह समीकरण 1 हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पुनः प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर में। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष के बाद कितना आया है, x प्लस 3 और 3 गुनी आयु का किससे, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी आयु का, तो y प्लस 3। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और उसके बाद में उसकी पुत्री की उम्र 3 वर्ष बाद y प्लस 3 और कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 से y में गुना होगा, 3y प्लस 3 तिहाई 9 हो गया। x प्लस, यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस में 3y है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, और प्लस में इधर 3 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्लियर हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समीकरण निकालने में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, इसके लिए खंड बनाते हैं। x इसमें लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे, इसमें x, y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें करना क्या है, अपने मर्जी से x बराबर मान रखना है, अपने मर्जी से x बराबर मान रखना है। क्या है यहाँ पर, समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान अपने मर्जी से वही संख्या लिखना है, ताकि यहाँ पर x का मान रखेंगे तो प्लस में होगा, तो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, और -7 से जब भागा किया जाए तो पूरा के पूरा कट जाए। क्लियर। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 तो जाके 42 में घट जाएगा, तो -42 के -42 बचा, -7 से 42 को कटा देंगे, 7 छक 42 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 0 माइनस 7y बराबर -42। 0 घटे जुटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y बराबर -42 बटे -7 कटा देंगे,
y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। 0 रखने पर 6 प्राप्त हुआ बिंदु ए के लिए 0,6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार से जब x बराबर कुछ भी मान रखेंगे यहाँ पर x का मान उसी पहाड़ा में से रख देते हैं, 7 रख देते हैं, 14 रख देते हैं, जो भी मर्जी करता है। तो 7 रखेंगे यहाँ पर, तो 7 जाके इसमें जैसे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रखेंगे तो प्लस में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे प्लस में 7 रखते हैं, जब x बराबर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर x का स्थान पर हो जाएगा 7, ठीक है, -7y बराबर -42, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में यहाँ पर प्लस में 7 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -42 -7, -7y बराबर -42 और -7 -49 हो गया, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, कितना आया बिंदु बी के लिए जब हम लोग 7 रखे हैं तो 7 प्राप्त हुआ है बिंदु बी के लिए 7,7। इस प्रकार से समीकरण 1 के लिए सारणी पूरा हुआ। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए भी खंड बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना है, x y x, y, जब x बराबर अपनी मर्जी से इसमें रखना है, ठीक है। एक दूसरा का नंबर समीकरण में कि x माइनस 3y प्लस 6 है, तो x का मान कितना रखे ताकि यह -3 से फिर जाके 6 पूरा के पूरा कट जाए, या जो भी संख्या घटेगा पूरा के पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि x का मान जो भी संख्या रखे जो जाके 6 में से घटे और -3 से पूरा के पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो 0 रखते हैं, x बराबर जैसे हम 0 रख देते हैं, तो 0 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 0 -3y और बराबर 6 हो गया, क्लियर। तो 0 जाके घटे जुटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3y बराबर 6, कटा देंगे इसको, y बराबर कितना हो गया -2, मतलब जब हम 0 रखे तो -2 प्राप्त हुआ बिंदु C, 0,-2, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम फिर यहाँ पर रखते हैं जब x का मान, जो भी संख्या आपको लगे रखने के लिए रख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं जब x बराबर 3 के पहाड़ा में कहीं रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 3y बराबर 6, -3y बराबर 6 - 3, -3y बराबर 6 में से 3 घटेगा 3 हो गया और फिर कट जाएगा ही, y बराबर -1 हो जाएगा। जब हम लोग 3 रखे तो -1 प्राप्त हुआ बिंदु D के लिए, 3,-1। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में करना क्या है, इसके लिए एक ग्राफ खींचना है। तो यहाँ तो जगह नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में फिर ग्राफ खींचते हैं। इसको मिटा देते हैं, इस साइड वाले को, देखिए यह भाग अगर आपको नहीं दिख रहा है इस साइड वाला, तो थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं इसको कि जब x बराबर 3 रखे तो 3 - 3y बराबर 6 हो गया, -3y बराबर 6 - 3 हो गया, -3y बराबर 3 बचा, 3 से 3 कट गया, y बराबर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में बना दिए, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से। ऐसे तो ग्राफ का कॉपी आपको मिलेगा, इस प्रकार से सीधा लकीर खींच लेना है, ठीक है। इसको y डैश x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो बना हुआ है, यह सारणी से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ का जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर जितना भी गैपिंग होगा बराबर बराबर होना चाहिए। यह 0 हो गया, 1
2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। गैपिंग एकदम बराबर होना चाहिए, अंतराल जो होना चाहिए इसका बराबर बराबर होना चाहिए। क्लियर। उसी प्रकार से ऊपर भी इतना ही अंतराल में 1 2 3 4 5 6 7। नीचे -1 -2 -3, कितना भी लिख सकते हैं। इस सारणी के अनुसार से माइनस कहाँ तक गया है, तो -2 तक y गया है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। -2 -3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेंगे समीकरण 1 के लिए हम लोग सारणी बनाया है, तो x 0 y 6 है। x कहाँ है, 0 पर है, x यहाँ पे है, y 6 यहाँ पे है। ठीक, इस बिंदु पर आ गया, मतलब x यहाँ 0 पर है और y यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर b बिंदु x 7 y 7। x 7 है और y 7 है, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। प्लेन बोर्ड है, इसके लिए यहाँ पर मिला लेंगे। सीधा सीधा एकदम स्केल की सहायता से आप मिला लीजिएगा, या यहाँ पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब इसको करना क्या है, इस वाला बिंदु को और इस वाला बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पर बिंदु ए हो गया है, तो ये तो 0 पर है, तो यहीं पे है, और इस 7 पर है, तो इस दोनों बिंदु को मिला लेंगे। इस दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला लेना है। स्केल की सहायता से एकदम सीधा मिला लीजिएगा। हम तो हाथ से खींच रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यह बिंदु ए हो गया 0,6 और यह बिंदु बी हो गया, बी बिंदु हो गया 7,7। अब दूसरा का समीकरण देखेंगे, x0 y -2, x0 है और y -2 यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद में है x3 और y -1, x3 है y -1 यहाँ पे मिल रहा है। इस दोनों को मिलाते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं, यहाँ बिंदु हो गया बिंदु C 0,-2, यह बिंदु हो गया D 3,-1। क्लियर। इस प्रकार से यह ग्राफ खींचा गया एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप स्केल की मदद से इसको सीधा सीधा खींच लीजिएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसका जो ग्राफ है यह मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन बहुत दूर जाकर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए इसको मिलाया नहीं गया, यह जाएगा बहुत दूर जाकर मिलेगा कहीं, और उतना बड़ा तो पेज भी नहीं है, तो उतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो यह इसका इसी प्रकार से आप बनाइएगा। इसमें आपको x और y का आंसर नहीं आया, और इसमें ग्राफ देखकर ही आपको नंबर दिया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट हिसाब को देखते हैं कि हाँ 2 नंबर सवाल किस प्रकार से बनता है। इस वीडियो के लिए एक ही सवाल रहेगा क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, और दूसरा का वीडियो में हम लोग फिर दूसरा नंबर सवाल का हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।